आसमान से बरसती जला देने वाली धूप, जमीन पर चारों तरफ दहकती आग की लौ। ऐसी प्रचंड गर्मी में आग की ज्वाला के बीच कौन है कठिन साधना में लीन ये संत? कौन है ये तपस्वी जिन पर ना सूरज की गर्मी का असर हो रहा है, ना ही आग की लपटें असर डाल पा रही हैं। चारों तरफ अग्निकुंड है, बीच में संत आसन जमाए हैं। देश विदेश से आने वाले भक्त इन संत की साधना के साक्षी बन रहे हैं। ये संत किसकी घोर तपस्या में लगे हैं? कब से इस कठिन तपस्या में डूबकर चैतन्यता का मार्ग तलाश कर रहे हैं? इसे जानने के लिए हम आपको लेकर चल रहे हैं ऋषिकेश के तपोवन में बने समर्पण आश्रम में। दावा है कि पिछले 22 साल से ये स्वामी समर्पणानंद बाबा अपने आराध्य देव भगवान शिव की इसी तरह कठिन तपस्या कर रहे हैं। गर्मी के बढ़ते पारे और आसपास जलती अग्नि के बीच सदियों से उत्तराखंड की धरती ऋषि मुनियों और तपस्वियों की धरती रही है। योग, साधना और सिद्धि की इस धरा पर आज भी तप और तपस्या के सैकड़ों साक्षात हस्ताक्षर मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है ऋषिकेश के तपोवन में मौजूद समर्पण आश्रम। आश्रम के एक हिस्से में बाबा की धूनी जलती रहती है। कहते हैं कि आसमान में सूरज जब अपना ताप छोड़ने लगता है, तब बाबा समर्पणानंद की तपस्या शुरू होती है और ये तपस्या दोपहर 2 बजे तक चलती है। 7-8 घंटे बाबा चिलचिलाती धूप में अविरक्त शिव साधना में लगे रहते हैं। ये पंचाग्नि साधना पिछले 22 सालों से चल रही है। पंचाग्नि की ये साधना स्वामी समर्पणानंद जनवरी महीने में शुरू करते हैं और मई महीने तक ये तपस्या चलती रहती है। स्वामी जी को देखते देखते वैसे हमें 8 साल हो चुके हैं। तपस्या इन्हें करते करते 20 से 25 साल हो चुके हैं। यहाँ पे किस प्रकार की तपस्या करते हैं? तपस्या है ये श्रेष्ठ ऋषि के प्रदूषण, मतलब दुनिया के बारे में, ऋषिकेश के लोग, जनता, इन सबकी शांति, ऋषिकेश में शांति भी रहे, इसी से ये यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। लोगों में बने रहे आपस में। कोरोना काल जैसे ये चीजें आई थी, इनको शांति उस करने के लिए ये तो यहाँ पे तपस्या की गई है। इनकी प्रक्रिया सुबह 11 बजे से 2 बजे तक इनकी प्रक्रिया चलती ही रहती है। कड़ी धूप में, एकदम से कड़ी धूप में इनकी प्रक्रिया चलती ही रहती है। स्वामी जी जनवरी से 13 जनवरी से लेके 11 मई तक ये मौन व्रत में ही रहेंगे और वैसे ही बिना मौन से बात करा करते हैं। बाबा समर्पणानंद के भक्त देश के अलावा विदेशों में भी हैं। बाबा जब अग्नि के बीच अपनी ये साधना शुरू करते हैं तो उस दौरान कई भक्त पहुंचते हैं। शैव प्राप्ति की राह पर निकले बाबा के तप का असल मकसद है भक्ति की राह पर जागृति फैलाकर देश में शांति और जगत कल्याण करना। जिस धूप में आम इंसान का 1 मिनट ठहरना मुश्किल हो, उस खुली धूप में चारों तरफ से आग के बीच तप का ये नजारा दूर दूर से लोगों को खींच लाता है। बाबा समर्पणानंद के भक्तों में मायका भी एक हैं, जो जर्मनी की रहने वाली हैं। मायका बता रही हैं कि वो बाबा को कब से जानती हैं और यहाँ आकर उन्हें कैसी अनुभूति होती है। मैं 5 साल पहले जर्मनी में बाबा जी से मिली थी। मुझे अग्नि के बीच उनकी तपस्या के बारे में पता चला। कई साल से वो ऐसा कर रहे हैं। जनवरी से मई के बीच वो ऐसी तपस्या करते हैं। इस बार वो आग के बीच मौन धारण कर रहे हैं। ऐसी भयंकर गर्मी में वो 3 से 7 घंटे तक आग के बीच बैठे रहते हैं। ये समय आश्रम में विशेष होता है। यहाँ अद्भुत ऊर्जा का एहसास होता है। कई बार शिष्यों को भी उनके पास यहाँ बैठने और मेडिटेशन करने का मौका मिलता है। इस अनुभूति को बता पाना कठिन है। ये सब बहुत विशेष है। 4 अग्निकुंड, जिसमें बारी बारी घी डालते स्वामी समर्पणानंद। इस तपस्या को पंचाग्नि तपस्या कहा जाता है। पंचाग्नि तपस्या की चर्चा पुराणों में भी की जाती है।
कहते हैं मां पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए पंचाग्नि तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। स्वामी समर्पणानंद ने भी शिव के शिवत्व को प्राप्त करने का ये कठिन प्रण उठा रखा है। संस्कार विशुद्धि की इस अद्भुत कार्यशाला में लीन समर्पणानंद अलौकिक शक्तियों का संचार कर रहे हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य है जगत कल्याण। बाबा का मकसद नेक है, पर उनकी साधना सचमुच कठिन है, इतनी कठिन कि देखने वाले आपकी और हमारी तरह दंग रह जाते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।